डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने उन सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की है जो करप्शन मामले में दोषी पाए जाएंगे। जी हां, हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का बयान सामने आया है। पलवल करप्शन मामले में उन्होंने कहा है कि उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो करप्शन में दोषी पाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, वही रिपोर्ट के हिसाब से वह जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में मनरेगा घोटाले मामले में बीडीपीओ, एबीपीओ और ग्राम सचिव के साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि उनकी ओर से मनरेगा घोटाले मामले में अनियमितताएं बरतने का आरोप था, वहीं जिस पर कार्रवाई करते हुए पंचायत विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा है कि उन सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो करप्शन मामले में दोषी पाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो करप्शन को लेके डिपार्टमेंट का जो पैसा डेवलपमेंट के लिए सरकार भेज रही थी, तो करप्शन की शिकायतें आई और हमने हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा विजिलेंस विंग है उसको हमने जांच के निर्देश दिए और वो जांच जब हमारे सामने होकर आई उसमें जो लोग ये पाया गया कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए था और उसमें कहीं न कहीं कोताही हुई है और वो पैसा ज़मीन पर नहीं लगा, तो वहाँ जो लिप्त पाए गए उन अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई बनती थी, कानूनी कार्रवाई की गई है। कहाँ पे की है, क्या कार्रवाई की, थोड़ा सा कार्रवाई सबसे पहले हमने हमारे पास शिकायतें 3-4 डिस्ट्रिक्ट की थी, जिसमें पलवल भी था, सरसा भी था, हिसार का भी एक मामला था, एक मामला शायद कैथल का भी था और छोटे मोटे मामले और भी कई थे। ये 4 बड़े मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट हुए, तो इन सब के हमने निर्देश दिए थे, लेकिन वो पैरेलल हमारी जो विजिलेंस विंग है सबसे पहले उन्होंने सरसा में किया। उसके अंदर भी कुछ जो बीडीपीओ और इसके अंदर जेई वगैरह लिप्त पाए गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई और अब रिकवरी का प्रोसेस जारी है। जो पैसे की लूट मचाई है, जो पैसा खाया गया है, उसकी रिकवरी सरकार करवाएगी। और पलवल की भी पिछले दिनों हमारे सामने संज्ञान में आया रिपोर्ट के बाद, उसमें काफ़ी लोग लिप्त पाए गए। वहाँ एक काफ़ी बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि पैसे का दुरुपयोग जिसको आप कह सकते हैं वो हुआ और वहाँ भी कार्रवाई आज भी जारी है। जिस भी कानून के दायरे में जिसने जिस लेवल पे भी करप्शन किया है और वो उसमें लिप्त पाया गया है, कईयों ने अपनी ड्यूटियाँ नहीं निभाई, रिकॉर्ड हैंड ओवर लेना होता है वो नहीं लिए गए, फिर उसको सबमिट नहीं कराया गया, फिर जांच अधिकारियों को सहयोग नहीं किया, बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। उस पर स्टेप बाय स्टेप कानूनी कार्रवाई हम करने में लगे हुए हैं। इसमें कितने अधिकारी अब तक शामिल पाए गए हैं और जो शिकायतें हैं इनकी काम ना करने की है, रिश्वत लेने की, किस तरीके? देखिए, ये पलवल का जो पर्टिकुलर मुद्दा है, इसमें सबसे पहले हमारे पास बहुत बड़ा एक करप्शन की शिकायत थी। वो मामला दर्ज हुआ और जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पहुँची इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो विजिलेंस के हमारे अधिकारी पहुँचे, उनको सहयोग नहीं मिला, उनको कोई भी रिकॉर्ड उनको नहीं दिखाया गया, नहीं उनको सहयोग दिया गया। साथ में जब उन्होंने अपने लेवल पे जांच की तो पाया गया कि ग्राउंड पे बहुत से काम हुए ही नहीं हैं और जो हुए हैं उनमें मान लीजिए जो गुणवत्ता थी वो बिल्कुल 0 लेवल पे मिली। क्योंकि उसमें भी जो हमारे पास सुनने में आया, जो ग्रामवासियों ने शिकायत दी कि यहाँ जो हमारे ग्राम सचिव हैं उसमें कुछ बीडीपीओ लिप्त हैं, उसके अंदर जेई भी था, एक तो कुछ एसडीओ भी थे, कि 70% कमीशन, 40-40, 50-50, 60-60, 70% कमीशन की यहाँ मांग होती है और बड़ी बड़ी कोठियाँ इन लोगों ने सरकारी धन को लूट कर छोटे लेवल पे जो अधिकारी थे उन्होंने बनाई हुई है। उनकी भी मैं रिपोर्ट इकट्ठी कर रहा हूँ और जिसकी जो रिपोर्ट में सामने आया, जो उस दायरे में था, जिस दायरे के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई बनती थी, वो सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इसमें आप देखिएगा, एक करप्शन एक मुद्दा है, उसके साथ साथ अगर आप किसी भी सीट पे किसी भी पद पे हैं तो आपकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार की डेवलपमेंट की आपकी ड्यूटी बनती है। वहाँ भी कई अधिकारी उस कोताही काम ना करना भी एक जुर्म है। आप सरकार में जनता की सेवा के लिए सरकार ने आपको नौकरी पे रखा हुआ है, तो आप जिस भी पद पे हैं आप अपना कार्य करें, निष्पक्ष तरीके से करें, बेखौफ होकर करें। अब हमारे पास कुछ वीडियोज आज मिलने आए, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ऊपर कुछ लोग प्रेशर बनाते हैं गलत काम का। मैं कहा आप उनको एक्सपोज कीजिए। ये भी बोलते हैं जी, कई बार मैं देख रहा था, इन्होंने कोई ज्ञापन दिया, उसमें लिखा जी हमारे ये नाम ले दिया पॉलिटिकल लोगों का। भाई आप एक्सपोज कर दीजिए ना,
जो लोग आपसे कुछ एविडेंस के साथ बताइए, तो कानून सबके लिए बराबर है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, आप अपने सर्विस रूल बुक के हिसाब से आपकी जो ड्यूटी जिस पद के लिए है आप उसको करें। डेवलपमेंट के लिए जो पैसा सरकार ने प्लानिंग की हुई है वो पैसा धरातल पर ले जाए। आप देखेंगे पिछले दिनों कोविड भी था, पंचायतें नहीं थी, सरपंच होते तो बहुत बड़ा एक सहयोग हमें मिलता। ये कई कारण रहे, लेकिन उसके बाद अधिकारी सीट पर बैठे, उनकी ड्यूटी बनती है डेवलपमेंट करना, वहाँ भी कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, तो उसका वो भी हमारे संज्ञान में आया। अभी हमारे संज्ञान में एक मामला और भी आया, जैसे पंचायत का जो हमारी ऑक्शन होती है, बोली होती है, उसका पैसा इनको ऑन अकाउंट लेना होता है ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो सके। अब कुछ जिलों के इधर भिवानी, बाडड़ा, इस साइड के कुछ एरियाज में मेरे पास लोगों के फ़ोन आए जी, बोलियाँ करा दी गई और वो पैसा कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। वो भी हमने सारा रिकॉर्ड ब्लॉक लेवल पे सभी BDO को बोल दिया कि वो सारा रिकॉर्ड आप यहाँ हमारे हेड ऑफिस में सबमिट करने का काम करें, ताकि हम देख सकें कि हमारी जो लैंड, जितनी भी हज़ारों एकड़ लैंड हमारी जो ऑक्शन पे जाती है, उसका कई 100 करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है जो गांव के डेवलपमेंट पे लगता है, उसको भी हम सुनिश्चित करने एक भी पैसा जो हमारे डेवलपमेंट का है आने वाले समय में कोई करप्ट अधिकारी इसको खा नहीं पाएगा, हम ये सुनिश्चित करेंगे। लेकिन बबली जी, इससे पहले भी कई मंत्री इस विभागीय विभाग रह चुका है, तो क्या मानते हैं कि सभी की देखरेख में ये करप्शन चल रहा है? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने क्या अपने कार्यकाल में कैसे विभाग को चलाया, वो जवाबदेही उनकी है। आप ये क्वेश्चन उनसे जाके कीजिए, मेरे से पहले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले बीजेपी की सरकार थी, उसमें कौन से मंत्री रहे मुझे पता नहीं, शायद किसके पास था विभाग। आप ये क्वेश्चन उनसे कीजिए, उनके टाइम में क्या स्थिति थी। अब आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आज जब से मुझे ड्यूटी मिली, उससे पहले हमारे पार्टी में ही के पास ये विभाग था, उसमें कोविड मामला था, कोविड का एक समय था, आंदोलन भी था। उसके बाद अधिकारियों की कई जगह एक लचर फजरपना भी था, उनका काम ना करना भी एक उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर, या फिर जो करना है तो उसमें 100% वो लोग लगे हुए थे। कि कई तो ऐसे केस सामने आए हैं कि मुकदमे दर्ज हैं और उसके ऊपर यहाँ से हमारे ऑफिस से कार्रवाई नहीं हुई, और उनको जो BDO लेवल के आदमी एक सिंडिकेट बन के उनको जगह जगह पर बदल कर जहाँ भी पंचायतों पैसा है उसको खुर्द-बुर्द करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग से मैं उसकी भी जाँच करवा रहा हूँ। तो आने वाले समय में ये जितनी भी परंपराएं, मैं कहूँगा, इनको किसी भी लेवल पे किसी ने बनाई हुई थी, तो इनको बदलने का भी समय आ चुका है। इसको दुरुस्त करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो पैसा डेवलपमेंट का है वो हमारे गांव में जाकर डेवलपमेंट के लिए लगे और वो 100% पैसा लगे, उसमें ये पैसा खुर्द-बुर्द ना हो। 29 मई को जसपा की रैली होनी थी टोहाना में, वो अब नहीं हो रही है, क्या कारण? नहीं, वो हमारा एक पार्टी लेवल के प्रोग्राम थे, उसमें पहले हमने शुरुआत की थी पूरे प्रदेश भर में। हमारे जहाँ से हमारे विधायक बने हुए हैं या हमारे और पार्टी के जो मजबूत लोग हैं वो बहरहाल के वाइज ये प्लानिंग शुरू हुई थी। फिर बाद में कुछ कारणवश हमने इसको रोक लिया था, दोबारा से शुरुआत की थी। उसमें हमें दोबारा से टाइम मिला था, पहले भी हमें टाइम मिला था। उसमें कहीं अब दुष्यंत जी बिजी थे और अजय जी के भी कुछ प्रोग्राम थे, इसलिए हमारे प्रधान जी ने जब कहा कि इसकी डेट हम चेंज कर ले, कोई बात नहीं, उस दिन और भी रैलियाँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे हैं सरसा में, तो हम गठबंधन में हैं तो उसके बाद रख लेंगे, वो तो रैलियाँ आप कभी भी रख सकते हो।